हे गाइज, तो कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल डूइंग वेल। सब लोग बढ़िया हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं भी एकदम मस्त हूँ। देखो पहाड़ों के बीच में एकदम यहाँ पर अभी आया हुआ हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। मेरे पीछे आप देख रहे होगे चीड़ के हरे भरे पेड़ हैं और चारों तरफ कोहरा भी छाया हुआ है। लेकिन एक दो खबरें ऐसी हैं जो आपको चौंका सकती हैं। सोचिए, किसी सुबह आप उठते ही अपना मोबाइल फ़ोन चेक करें और उस पर दनादन एक के बाद एक मैसेज आए हों। योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड 10,000 रुपीज़, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड 50,000 रुपीज़, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड 1,50,000 रुपीज़, और आपको कुछ समझ में ना आए। फिर आप UPI ऐप पर जा कर के अपना अकाउंट चेक करें और आपको पता चले कि आपका मेहनत से बरसों से कमाया हुआ धन पूरा साफ हो चुका है, एकदम खल्लास। सोचो क्या हो अगर किसी सुबह मोबाइल फ़ोन के सेंट बॉक्स में जाकर चेक करें कि किसी अननोन नंबर पर आपने बहुत सारे मैसेज भेजे हुए हैं। उस पर अचानक से आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी गई है बिना आपके जाने। ये सब कैसे हुआ? तब आपको ध्यान आएगा कि कुछ दिन पहले आपके पास मैसेज आए थे जिसमें लिखा था यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड UPI ऑन दिस ऐप। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कई बार आपने किसी को मैसेज ना भेजे हों लेकिन फिर भी आपके सेंट फोल्डर में दिखाया जा रहा है कि आपने किसी को मैसेज भेजे हैं, कोई अननोन नंबर को आपने मैसेज भेजे हैं और वहाँ से फ़ोन नंबर का सक्सेसफुली रजिस्टर होने का मैसेज भी आपको प्राप्त हो गया है। ऐसे बहुत से फ्रॉड हो चुके हैं और बहुत लोग अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा गंवा चुके हैं। आजकल होने वाली ये बात क्या एक सामान्य बात है या किसी दिन ये आपका सारा पैसा लेके उड़ जाने वाली है? तो इस वीडियो में आइए इसी बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है अमित मनीष जोशी, आप देख रहे हो मेरा चैनल, मेरे साथ बने रहिए। चलिए बात करते हैं शुरू। 2 या 3 दिन पहले मैं अपने फ़ोन पे शाम 6 बजे के आसपास कुछ काम कर रहा था, तो मेरे पास अचानक 2 मैसेज आए जिसमें एक मैसेज में कहा गया कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर गूगल पे टू HDFC बैंक, इफ़ नॉट यू प्लीज़ कॉल दिस नंबर। वो नंबर दिया हुआ था, उस पर हमें कंप्लेन करना था कि ये हमने जो है रजिस्टर नहीं किया, ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे हो गया। एक तो एक्सिस बैंक का आया था, एक HDFC बैंक का आया था, दोनों में ही मेरा रजिस्टर हो गया बिना मेरा जाने। मैंने कभी किसी को मैसेज नहीं किया, मैंने कभी किसी को UPI रजिस्टर करने के लिए बोला नहीं, तो फिर ये कैसे हो रहा है? इस संबंध में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो इस डर से कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा UPI जैसी अच्छी सुविधाओं का लाभ ही नहीं लेते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो लाभ तो लेते हैं लेकिन इतनी जानकारी नहीं होती है कि वो उसको सही तरीके से यूज कर पाएँ। तो इसको आप, ऐसा नहीं मैं कहता कि आप यूज़ ही ना करो, यूज़ आप नहीं करोगे तो आप इतनी अच्छी सुविधा का लाभ लेने से वंचित हो जाओगे। यूज़ आप करोगे तो खतरे तो हैं, क्योंकि ये ऐसे ही है, सीढ़ी है तो सीढ़ी में आप चढ़ रहे हो, उस सीढ़ी से गिर भी सकते हो, लेकिन उसके फ़ायदे भी तो देखिए और हायर लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो इस डर से कि मैं गिर जाऊंगा, सीढ़ी छोड़ के भागना ठीक नहीं है, लेकिन उसको चलाने का सही जानकारी लेना बहुत अच्छी बात है। तो आइए आपको उसकी सही जानकारी देते हैं। एक तो पहली बात यह है कि कभी भी किसी के भी साथ अपना OTP, अपना बैंक अकाउंट का डिटेल शेयर ना करें, क्योंकि जो आपके बैंक के अकाउंट के साथ जो नंबर लिंक है, जब भी बैंक में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो OTP वगैरह चीज़ें सब उसी नंबर पे आती हैं। तो उस नंबर को आप किसी को प्रोवाइड ना कराएं। यदि कभी आपके पास इस तरह के कॉल आते भी हैं जो आपसे कहते हैं कि आपके बैंक के खाते को बंद कर दिया जाएगा या आपकी बैंक की EKYC होनी है, तो ये सब काम फेस टू फेस बैठ कर किए जाते हैं, नियम यही कहता है। अब दूसरा उपाय क्या है? सपोज दैट हो सकता है कि वास्तव में ही आपको बैंक का ही फ़ोन आया हो, फ्रॉड ना हो, बैंक के मैनेजर ने ही आपको फ़ोन किया हो, तो उस स्थिति में आपको सीधे बैंक में जाना है, अपने बैंक में जाके, और मैनेजर को बताना है कि क्या आपका फ़ोन आया था। फेस टू फेस अगर आप बात करेंगे तो आपका हर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था गूगल पे के बारे में। आपको एक मैसेज आपके थ्रू चला जाता है बैंक में। लोग आजकल टेंस हो जा रहे हैं, पैनिक हो जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है भैया, हमने तो मैसेज भेजे नहीं थे, मैसेज कैसे चले गए, और अब तो कहीं हमारी UPI ID क्रिएट कर दिए, कहीं पैसा ही ना उड़ा ले जाए, कोई साफ़ ही ना कर दे, कोई हैक ही ना कर ले मेरे अकाउंट को। ऐसे हैक नहीं होता है, ये सिंपल सी जानकारी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इस बारे में। जब आप अपने गूगल पे ऐप को खोलोगे तो अपर राइट कॉर्नर पर एक
आपका जो नाम का फर्स्ट लेटर है वो लिखा हुआ आता है, तो उसको आप क्लिक करते हो तो आप अपनी प्रोफाइल में चले जाते हो। फिर वो प्रोफाइल अंदर खुल जाती है, तो उस पर यहाँ लेफ़्ट साइड पर एक बैंक अकाउंट करके लिखा हुआ है एक जगह पे, तो आप इसको एक बार क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो ऊपर जो आपका बैंक अकाउंट ऐड है वो दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद ये पेमेंट मेथड डिटेल्स पूरी आ जाएंगी आपकी। तो उस पेमेंट मेथड डिटेल में नीचे अगर आप देखेंगे तो एक जगह पे आएगा ऑप्शन लिखा हुआ मैनेज यूपीआई आईडीज़। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कितनी यूपीआई आईडीज़ आपकी क्रिएट कर दी गई हैं उस मैसेज के द्वारा, जो थोड़े दिन पहले बिना आपके जाने आपके फ़ोन से सेंड हो गया था, और जिसे आप देख करके पैनिक कर रहे थे कि ये मैसेज मैंने नहीं भेजा, लेकिन ये मैसेज मेरे फ़ोन से कैसे चला गया। अनकॉन्शियसली ही सही, लेकिन आपने उस लिंक पर गूगल पे ऐप में जाकर के क्लिक किया होता है और उस मैसेज की कंसेंट के हिसाब से ही ये मैसेज भेजे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिना आपके जाने ऑटोमेटिकली हुआ, लेकिन आपको कुछ और कहा जाता है। कहा यह जाता है कि दिस टाइम दिस बैंक सर्वर इज़ डाउन, वुड यू लाइक टू ऐड अनदर यूपीआई आईडी टू दिस ऐप। तो आप अनजाने में येस कर देते हो। येस का मतलब होता है कि आप किसी दूसरी आईडी को ऐड करना चाहते हो। तो इस प्रक्रिया के तहत आपके यूपीआई आईडी में बहुत सारी और आईडियाँ जुड़ जाती हैं। तो वहाँ पे आप साफ देख सकते हो मैनेज यूपीआई आईडीज़ के अंदर कि आपकी बहुत सारी यूपीआई आईडी बनी हुई है। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप चाहो तो इन सब आईडीज़ को डिलीट भी कर सकते हो जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हो। इसलिए आप लोग अपनी समस्या का समाधान ढूंढें, जागरूक रहें, पैनिक ना हो। बैंक ट्रांजैक्शन करने की जल्दबाजी में येस क्लिक कर देते हो। अब आप येस क्लिक करते हो तो उसके एज ए रिज़ल्ट ये जो मैसेज आपके फ़ोन से सेंड कर दिया जाता है, और उसमें लिखा भी हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके गूगल पे जो ऐप है उस ऐप के शुरू में ही लिखा हुआ है एक्टिवेट एक्स्ट्रा यूपीआई आईडी टू अनलॉक कैशबैक। एक तो ये है SMS विल बी सेंड टू बैंक, SMS विल बी सेंड उनमें पहले ही लिखा हुआ है कि SMS भेजा जाएगा। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा रिवार्ड पाने की चाह में क्लिक करते हैं तो ऐप ने आपसे पूछा कि ये सर्वर डाउन है तो क्या किसी दूसरे सर्वर से पेमेंट कर दूं। आपने यस करा तो उसने दूसरे सर्वर को भेजा, HDFC में भी PNB कोई भी बैंक हो वहाँ भेजा होगा। तो वो SMS इन टर्न आपने भेजे ही है, ये नहीं कि आपने नहीं भेजे। आपने यस किया था किसी और चीज़ के लिए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैसेज आपके यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए गए, इसलिए ये आप कंफ्यूज कर रहे हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर तो ज़रूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।